संबोधित किया और बताया कि अगर भारत के शौर्य पर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो ये नया भारत है और घर में घुसकर मारता भी है और भारत को अपने दुश्मनों को सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है, तो पाकिस्तान को अपने शर्तों पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार के बाद इस तरीके की स्थिति अब यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर एक बार फिर से इसी तरीके की अगर कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई तो भारत जानता है और अपने तरीके से भारत कार्रवाई करेगा। हमारे एयरबेस पर आंच तक नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को भारत अपने शर्तों पर जवाब देगा। पाक की गुहार के बाद भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया बल्कि स्थगित किया है। अगर पाक ने सैन्य दुस्साहस किया तो एक बार फिर से इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। हालांकि एक बात यह भी बता दें कि जहां पाकिस्तान की ओर से ये बार बार दावा किया जा रहा था कि भारत के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, आदमपुर एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन पीएम ने यहां पर पहुंचकर साफ कर दिया कि भारत के किसी भी एक एयरस्पेस को तिनके भर का भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और इस दौरान जवानों के बीच वो पहुंचकर हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास श्रेष्ठ तकनीक है और इन्हीं तकनीकों का ये नतीजा है कि भारत के ऊपर जो भी दुश्मन देश आंख उठाकर देखेगा, भारत की शौर्यता पर, भारत की वीरता पर अगर कोई भी उंगली उठाने की कोशिश करता है तो भारत अपने दुश्मनों को जवाब देना भी जानता है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां पर उन्होंने जवानों के बीच सभी को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान अगर किसी भी एक बार दोबारा हिमाकत की कोशिश करता है और कायराना हरकत की कोशिश करता है तो भारत की ओर से फिर से जवाब दिया जाएगा। तो पीएम ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी देश को संबोधित किया था और आज आदमपुर एयरबेस पीएम मोदी पहुंचे, जिसे नष्ट करने का दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। दावे तो पूरे के पूरे झूठ है, लेकिन कड़ा संदेश पीएम मोदी ने एक बार फिर से इसी एयरबेस से दिया है कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो एक बार फिर से वो मुंह की खाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण हमने कल भी संबोधन उनका सुना था और आज भी उन्होंने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे और अब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो न्यू नॉर्मल है और उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाओं ने जिस तरह से दुश्मनों को जवाब दिया है उसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। हम प्रयागराज में हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने आज संबोधन किया है और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम उसी तरह से जवाब देंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित है। स्थगित है किसी और कारणों से, क्योंकि जब आपस में कभी बातें होती हैं तो बात का मौका भारत हमेशा देता है। भारत युद्ध के फेवर में कभी नहीं रहा है। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत ने हमेशा प्रयास किया है और वही प्रयास आगे चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सेना ने अपनी निगाहें एकदम पैनी रखी हुई हैं। अगर कभी भी कोई भी तरीके से पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत करी या आतंकवादी हरकत हुई तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। और ये भी जान ले पाकिस्तान या पूरा देश कि भारत किसी भी परमाणु हमले से डरने वाला नहीं है। ऐसा भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे।
ऐसा भी उन्होंने कहा है, और वो इसीलिए कहा है कि भारत अब बहुत मजबूत है और भारत को पता है कि जहां पर न्यूक्लियर वेपन है उनका, वहां पर भी वो कंट्रोल करना जानते हैं, इसलिए भारत ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। मोदी जी ने एकदम साफ संदेश दिया है देशवासियों को कि कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी ताकत के साथ मेरी सेना लगी हुई है और उसी तरीके से सामना करेंगे जैसा आपकी अपेक्षाएं हैं, जैसा आपकी उम्मीदें हैं। जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री का संदेश आया? प्रधानमंत्री का संदेश, जैसे भाई साहब ने बताया अभी, बहुत स्पष्ट संदेश है पूरे देशवासियों के लिए और ख़ासकर हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए कि उन्होंने बोला कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने छेड़ दिया। अब वापस जाने का कोई कहीं से कोई ठीक है मानवेंद्र, चांस नहीं लौटेंगे है। आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल संजीव सेंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। संजीव जी, आपसे सवाल यही रहेगा कि देखिए, कल भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने देश की जनता को पहली बार संबोधित किया और आज पीएम मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचे जिसे तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया। लेकिन ये संदेश साफ है, स्पष्ट है और आईने की तरह साफ है कि दोबारा अगर ऐसी कायराना हरकत होती है तो इस बार जिस कार्रवाई को अभी थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है उसको आगे मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के संदेश में 2 या 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो उन्होंने एक जो रेड फ्लैग या जो एक नई लकीर खींची है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है पूरे संसार के लिए। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर ब्लफ, पाकिस्तान जिसको डरा के हर बार और आतंकवाद का सहारा लेके हमारे ऊपर हमले करता रहता था और न्यूक्लियर ब्लफ देता था कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये दोनों चीजें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि न्यूक्लियर ब्लफ नहीं चलेगा। और तीसरी चीज उन्होंने जो बोली कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये शायद मेरे ख्याल से इससे स्पष्ट मैसेज बिल्कुल नहीं हो सकता था। और चौथी चीज, अगर आप इसको समझें पूरे वक्तव्य को, तो एक चीज और क्लियर होती है कि हाँ, जैसे अमेरिका की तरफ से आया था कि भी सीज फायर हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के पूरे वक्तव्य को आप ध्यान से सुने। उन्होंने बोला कि हमारा देश, हमारे देश के लिए जो फैसला सबसे अच्छा है उसको लेने के लिए सक्षम है। हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने देश के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है। तभी उन्होंने बोला कि अगर दोबारा करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये बोला सिर्फ स्थगित हुआ है, सीज फायर हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। यानी मैसेजिंग न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी किसी तरह का हमला होगा तो न हम रुके हैं न कभी रुकेंगे। बिल्कुल। और देखिए, सेना की भी ओर से एक के बाद एक लगातार प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी और सेना की भी ओर से हर एक जानकारी अपने देश की जनता के साथ साझा की जा रही थी और सभी को इंतजार था कि आखिर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोलेंगे। लेकिन आतंक के वो जो आका हैं, आतंक के जो ठिकाने हैं, वो अब इतिहास हो चुके हैं, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। और ये कड़ा संदेश भी है, चूंकि देखिए हम लगातार देखते आए हैं साल दर साल कि नापाक कोशिशें तो हमेशा की जाती है लेकिन उनके मंसूबों को भी फेल करने का काम भारतीय सेना करती है। और आज पीएम मोदी जब वहां पर मौजूद है, हौसला अफजाई किया है। और देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि लोगों के मन में ये संदेह भी था, लोग पाकिस्तान की ओर से ये जो नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया था कि हमने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया, तो ये तो कड़ा संदेश है और कि तिनके भर की भी तबाही यहां पर नहीं हुई है। बिल्कुल। और शायद पाकिस्तानी, अगर आप मीडिया देखते उस टाइम, तो वो तो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर। तब भी हमारे मीडिया ने सही रिपोर्टिंग की और अब भी जब हमने डैमेज असेसमेंट किया है पाकिस्तान का, तो आपके सामने आईने की तरह सब चीजें साफ हैं। तो शायद संसार के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे देश की जनता के लिए अब सब कुछ क्लियर है और किसी के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमने इन 3 या 4 दिनों के ऑपरेशन में पाकिस्तान को क्या किया है। बिल्कुल। और 4 दिनों का ये जो पूरा ऑपरेशन है, पूरी रात से हम लगातार ये कार्रवाई देख रहे थे कि भारत की ओर से हर एक कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन बार बार जब पीएम मोदी भी कल संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि टॉक और टेरर साथ में नहीं होगा, खून पानी साथ में नहीं बहेगा। लेकिन जो कूटनीतिक प्रहार पाकिस्तान पर किया गया है वो लगातार जारी रहने वाला है। उसके फैसले में कहीं से भी भारत पीछे नहीं हटने वाली है। बिल्कुल। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है और शायद पाकिस्तान दोबारा ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। चूंकि देखिए, अब लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेस ब्रीफिंग में भी तमाम वो तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर भारत की ओर से हमला किया गया है। और
समझिए आप, जिन 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया है वो एक समय में पाकिस्तान के उन आतंकियों के लिए कितने ज्यादा महफूज हुआ करते होंगे, लेकिन अब जो भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है, आतंक कहीं से भी अब भारत के सामने टिकने वाला नहीं है। जी हाँ, और जैसे प्रधानमंत्री ने कल भी बोला कि न सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हमने तबाह किए हैं 9 जगह पे हमला करके, बल्कि जो उनको सपोर्ट करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बर्बाद करने में सफल रहे हैं। और इससे अच्छे मैसेजिंग 7 दिन के ऑपरेशंस में, और कल खास करके जो वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने, इससे क्लियर मैसेजिंग किसी भी शीर्ष नेता द्वारा नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, और देखिए कई दशकों से हम देख रहे हैं कि भारत की शौर्यता पर, वीरता पर पाकिस्तान की ओर से बार बार हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत जिस तरीके से जवाब देता है और वो जो कार्रवाई होती है वो सालों साल पाकिस्तान को याद भी रहती है। और पाकिस्तान के भी हालांकि मीडिया के हवाले से कई अब तस्वीरें आ रही है और अब तो उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया है कि भारत की ओर से ये जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की जा रही थी, भारत का संदेश साफ था कि हमने कहीं से भी उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था। हमने आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की चूंकि ये फितरत रही है, वो उस कार्रवाई को हमेशा अपनी और अपनी सेना के खिलाफ समझती आई है। जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। ये वही वो एयरबेस है जिसे लेकर पाकिस्तान की ओर से एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और जैसे ही तस्वीरें देखने को मिली, ये शीशे की तरह साफ हो गया कि पाकिस्तान की ओर से जो झूठ फैलाया जा रहा था उसका कहीं से भी कोई असर नहीं होने वाला है। और अब भी पीएम मोदी ने जब देश की जनता को संबोधित किया तो पीएम मोदी ने कहा कि हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल देती है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर एक कोने में सुनाई दी है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। और मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बनी हुई। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान की ओर से कभी भी ऐसी कोशिश की जाती है तो उसका जवाब भारत पूरे तरीके से देना जानता है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये पूरी कार्रवाई देखी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस पूरी कार्रवाई को और इस पूरे भारत के मुंहतोड़ जवाब को दशकों तक याद रखने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश कोई भी न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेगा। आदमपुर एयरबेस से पाक को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक निशाना मारा है। 20 से 25 मिनट में सीमा पार लक्ष्यों को हासिल किया गया है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की गुहार के बाद
भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है।